एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। जैसे भी देखो, ये हमारे पास में एक इस तरह का आयताकार बाग है। लंबाई चौड़ाई की कहानी है ना, तो लंबाई को और चौड़ाई को देखो, इसको तो आप ले लो, इसके अंदर x ले लें और इसको y, भले आप चाहो तो लंबाई को x ले लो और इसको आप y ले लो। ये इसकी हो गई लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई, y मीटर और x मीटर। माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई को आप इसमें क्या करो, y मीटर ले लो। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है इसने, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। लंबाई हो गई x, चौड़ाई हो गई y। अब देखो कौन किससे ज़्यादा है, ये लंबाई है ना, इस चौड़ाई से ज़्यादा है, तो जिससे ज़्यादा होता है ना वो उसी के अंदर काम कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि लंबाई अब चौड़ाई से 4 ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब प्लस कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसको इसी फॉर्म में रहने दो, फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। एक और क्या बोल रखा है, इसका अर्ध परिमाप। ये अर्ध परिमाप क्या होता है, देखो भाई, परिमाप होता है ना, वो होता है मेरे पास 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। अर्ध परिमाप में क्या हो जाएगा, 2 हट जाएगा, बस अपॉन 2 कर देंगे। यानी कि इसने दे रखा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाएगा, 2 लंबाई की जगह x और यहाँ पर ये y, अपॉन 2 कर दो। पूरा परिमाप है उसका आधा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 36 मीटर। मीन्स यहाँ से मेरे को मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, या मैं यूँ कह सकता हूँ y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स, सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसमें क्या बोला है, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ज्ञात करनी है। अब ग्राफी विधि चल रही है, ग्राफी विधि से कर लेंगे। इसकी टेबल मेंटेन कर लो। अब तो आसान है, अब तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ये x, ये y। सबसे पहले पुट y इज इक्वल टू 0 ले लो आप। y मैंने 0 लिया, तो बताओ x कितना आ जाएगा, 4। सेकंड में पुट, अब y इज इक्वल टू कितना ले आप, इसके अंदर y है ना, y इज इक्वल टू 1 ही ले लो आप, तो ये कितना आ जाएगा। अच्छा जल्दी सॉल्व कर दिया यूँ, ये 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब ठीक है, इसी तरह से y अगर 1 रखेंगे ना तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 है, तो हमारे पास में ये 1 प्लस 4 5। इसी तरह से नंबर थर्ड, अब क्या रखना चाहते हो, y बराबर 2 रख दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 4, ये 6 आ गया। यानी कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी ली थी अपन ने, 2 ली थी। टेबल बन गई। ग्राफ अच्छी तरह से डेवलप करना है बेस में। ये थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर किस तरह से लेंगे, तो ये 1 लिया है और 5 आया है, चलो कर लेंगे अपन। इसी तरह से यहाँ टेबल अगर बनाई जाए तो कैसी बनेगी वो देखो। आप चाहो तो उस टेबल के अंदर भी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ ले सकते हो, ये x और ये y। अब सबसे पहले आप इसमें ये देखो, पुट x इज इक्वल, कुछ ऐसा लिखो कि कैलकुलेशन थोड़ी सी कंट्रोल में रहे, है ना। अब x ग्राफ के अंदर किस तरह से मेंटेन कर पाएंगे अपन, पैमाने की हेल्प ले लेंगे और क्या। x को 18 ले लो आप, तो ये x 18 लिया, तो y मेरे पास कितना आ जाएगा, 36 माइनस 18, ये आ जाएगा 18। ठीक है,
इसी तरह से एक वैल्यू और ले आप इसके अंदर, पुट x इक्वल टू 20 ले लो आप। ऐसी कंडीशन में y कितना आ जाएगा भाई, 36 माइनस 20, ये आ जाएगा 16। तो y तो आ गया 16 और x लिया था मैंने 20। एक वैल्यू और चाहिए, पुट x इक्वल टू, अब कितना लोगे, 18, 16 ही ले लो खुद ही, x अब की बार 16 ले लिया मैंने, तो y कितना आ जाएगा देखो तो, 36 माइनस 16 यानी कि 20 आ जाएगा। ठीक है भाई, कॉपी करो देखें, फिर अभी सिर्फ ग्राफ बनाना बाकी रहा है अब इसमें। अब देखो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफीय विधि अपनानी है हमारे को। ग्राफ थोड़ा सा बढ़िया बनाना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुली, बिल्कुल सावधानी से, तब जाके ये बैठेगा। y इक्वल्स टू ये x प्लस वाई इक्वल टू 36, याद रख लें। अब देखो यहाँ पर हमारे क्या निकालना है, x, और हमारे को ग्राफ है ना बहुत सावधानी से बनाना है। इसके अंदर ग्राफ में x की बड़ी वैल्यूज़ हैं, y की बड़ी वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले तो पैमाना सेट करो, यानी स्केल। स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मीटर से काम हो जाएगा आपने। यानी कि अगर मैं 5 mm चलूँ, 5 mm कैसे काउंट करते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर वाला जो ब्लॉक है ना बड़ा वाला ग्राफ के अंदर, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स 10 सीधे सीधे दिखेंगे और 10 आप आई ऊपर की तरफ दिखेंगे इस तरह से। तो एक बॉक्स 1 mm का काम करता है, छोटे 5 बॉक्स काउंट करोगे तो 1 मीटर अकॉर्डिंग टू स्केल काउंट होगा। अब हमारे को ग्राफ खींचने के लिए स्केल और ग्राफ पेपर है ना आपके पास अवेलेबल है। ये y बिल्कुल सीधी लाइनें खींचनी है आपके पास, तो स्केल अवेलेबल होगी, स्केल से खींचिए। यहाँ थोड़ा सा स्लिपरी है, x डैश, ये हमारे पास है ओरिजिन, मूल बिंदु। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 1 सेंटीमीटर तो 2 मीटर काउंट होगा। ये 4, 6, 8, 10, 12 और ये कितना आ गया, 14, 16, 18, 20 और ये 22। वाई एक्सेस की तरफ बढ़ेंगे ना तो ये भी 2 पैमाना ले रखा है जिसके हिसाब से 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 22। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 4,0 कहाँ आएगा, ये हमारा 4,0। इसी तरह से 5,1 कहाँ आएगा। अब 5 के लिए क्या छोटे छोटे 5 बॉक्स काउंट करोगे, यहाँ आ जाएगा 5 और 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो गया 5,1। 6,2 में बात करें तो ये 2 है और ये 6 की सीध में आ जाओ, 2 यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। और इस लाइन को आप इसमें ड्रॉ कर दीजिए, एकदम सीधी लाइन। एक बार में जैसे खींचना उसको डार्क करने की कोशिश मत करना, ये आप ध्यान रखना। अब हमारे पास में इन पॉइंट्स को मार्क भी कर दो। ये तो कितना है, 4,0 है। ये हमारे पास कितना था भाई, 5,1 और ये वाला पॉइंट था मेरे पास में 6,2। नाम रखें इसका P रख दो, इसका Q रख दो, इसका R रख दो। और इस लाइन की इक्वेशन भी साथ के साथ यहाँ लिख ही दो, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 4। अब हमारे को ये वाले पॉइंट्स लेने, 18,18 पहला पॉइंट, यहाँ से इधर 18 और यहाँ से भी 18, कहाँ पर आएगा भाई, इस तरह से ना, ये बिल्कुल इस तरफ 18, ये वाला पॉइंट आता हुआ दिख रहा है। 20 और 16, x हमारे पास 20 और ये 16, और ये 16 इस तरह से।
ये पॉइंट मिल जाएगा। और 16 और 20, x अब की और 16 कम है भैया ना, 20 से पहले, 18 से भी पहले 16, और ये y 20 यानी कि ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 16 की सीध में, इधर 20 की सीध में। और ये पॉइंट्स मार्किंग कर दें सबसे पहले। ये तो मेरे पास है x की वैल्यू 16 और ये 20। ये वाला पॉइंट कितना था भाई? 18 18 कौन सा था? ये वाला था ना, ये 18,18। और ये वाला पॉइंट कितना है? 20,16। अब आप इन तीनों को ज्वाइन कर दो। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे ना, एकदम सीधी लाइन से ना, एक बार में लाइन खींचें और इसकी इक्वेशन भी लिख दो, x + y = 36। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, प्रतिच्छेद बिंदु, ये पहले से ही निकला हुआ है। और पहले से निकला हुआ नहीं होता तो अपन एक बार कर भी दो ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो और यहाँ से भी 16 के ऊपर मिला दो इसमें ना। पूरे मार्क्स लेने हैं इस बार अपने को, नंबर पूरे लेने ना, तो परपेंडिकुलर डाल दो आप इसमें, ठीक है। मेरे थोड़ा अंदाज से बनाया हुआ है, आपको पूरा ग्राफ पेपर होगा आपके पास में, प्रॉपरली आप मार्क कर पाओगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास में, 20,16। जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है ना, वो इसका आंसर होता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 20, y की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो विमाएँ लिखनी थी ना, यानी कि लंबाई और चौड़ाई लिखनी थी। लंबाई बराबर कितनी होगी? 20 और चौड़ाई कितनी होगी? 16। अब यहाँ पर मार्क्स कर सकते हैं, किस में कटेंगे मार्क्स बताओ देखें, ठीक है ना। मीटर, पीछे मीटर लिखना ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली कीजिए इसको। 6th क्वेश्चन में एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 ये दे रखी है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समानांतर रेखाएं हों, या थर्ड बोला है समपाती रेखाएं हों। तो हमारे को 3 आंसर देने हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व कीजिए कि समीकरण कैसी है। 2x + 3y - 8 = 0 ये तो दे रखी है ना, ध्यान से देखना इसमें। अब प्रतिच्छेद करती रेखाएं, इसकी सिचुएशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है? a1/a2 ≠ b1/b2, यानी यूनिक सॉल्यूशन, यानी दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु के ऊपर। इस कंडीशन में हमारा क्या चाहिए? a1/a2 ≠ b1/b2 चाहिए। मीन्स x y तो मुझे लिखना ही पड़ेगा और कुछ ऐसा इसका गुणांक लिखना पड़ेगा जिससे कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो मैं तो क्या कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या यहाँ लिख सकता हूँ। जैसे मेरे मन में आया मैं 5 लिख दूँ और यहाँ पर मैं कुछ और लिख दूँ, सपोज मैंने यहाँ 7 लिख दिया। अब देखो ये दिस अपॉन दिस करने से कितना बन रहा है? 2/5। यहाँ से क्या बन रहा है? 3/7। दोनों बराबर नहीं है तो कंडीशन फुलफिल हो गई। और यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दो, जैसे 10 लिख दिया, = 0 और मेरा काम हो गया, ये इसका आंसर हो गया। बस आपको ये। अब सेकंड क्या बोल रहे हैं? समानांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाओं के लिए काम करो आप। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लो जो दे रखी है, कितनी है? 2x + 3y - 8 = 0। और कंडीशन याद करो, जब रेखाएं आपस में समानांतर होती है, यानी किसी बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कोई भी कॉमन पॉइंट इनके अंदर नहीं होगा। मीन्स a1/a2 = b1/b2 और ये ≠ c1/c2, ये याद रखो। अब a1/a2 और ये दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए? b1/b2 का समान होना चाहिए। तो पहले तो xy लिख लो। समान के लिए क्या करोगे? इसको जैसे 2 से गुणा किया तो यहाँ 4 आ जाएगा, इसको भी 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 6। देख लो भले, 1/2 दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1/2। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, ≠ c1/c2 होना चाहिए। तो इसको 2 से गुणा नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों को 2 से गुणा किया था ना। यहाँ कोई दूसरा ऐसा अंक लिख दो जो दिस अपॉन दिस इक्वल नहीं आए, यानी कि जैसे 1/2 नहीं आना चाहिए। मैंने इसमें बड़ा आराम से क्या 5 कर दिया, क्या दिक्कत है? हो गया ≠
है ना। आप चाहो तो 15 कर दो, जैसा आपको समझ में आए, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट और ये सेकंड वाला क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बस कंडीशन याद होनी चाहिए। संपाती रेखाएं, संपाती मतलब एक रेखा दूसरे के ऊपर बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में सोच लेते हैं अभी। 2x + 3y - 8 = 0, ये तो दे रखी है। सिचुएशन याद है कि नहीं है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी इन तीनों का अनुपात क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। x और y लिख दो। इसका एक सीधी सी ट्रिक बताता हूँ, सबको एक ही संख्या से गुणा कर दो। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, 2 से गुणा करना तो 2 से कर दो, सबको 3 से तो 3 से कर दो। सपोज 3 से कर दिया तो आप 5 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, सबको एक साथ गुणा कर दो, अनुपात समान बना रहेगा। तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 24। चेक कर लो आप इसके अंदर संपाती के लिए, है ना। यानी एक रेखा दूसरे के जस्ट ऊपर बनेगी, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को ढक लेगी। इसको क्या बोलते हैं, कोइंसाइड लाइन्स, यानी संपाती रेखाएं बोलते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। चेक करो, 1/3, यहाँ से दिस अपॉन दिस करेंगे 1/3, और यहाँ भी 1/3, मीन्स हमारा कंडीशन फुलफिल है। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बस सावधानी पूर्वक करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है और इसका ग्राफ खींचना है। फिर x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब काफ़ी काम पूछा है इसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली करना है। फर्स्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और सबसे पहले y = ज्ञात कर लेते हैं इसमें, यानी कि x + 1 = y। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y = x + 1, ठीक है भाई। अब इसकी बना लो टेबल, क्यों ग्राफ खींचना तो टेबल तो बनानी पड़ेगी। 3 बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखें, x 0 और y 0 लेना ज़्यादा ठीक रहता है ना। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट x = 0। तो x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, 0 + 1 कितना 1 हो गया। लिखते रहो साथ साथ। और y 0 चाहिए तो x कितना रखें बताओ, -1 रख देते हैं। पुट x = -1। मैंने टारगेट ही ऐसे ही किया है इसको। वैसे कोई भी वैल्यू लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्राफ वही आता है इसके अंदर। -1 + 1 कितना आ गया, 0। थर्ड पॉइंट भी ले लो एक, ताकि डिसाइड हो जाए कि हमने जो काम किया वो सही किया है। x = हमारा कुछ भी ले लो, क्या क्या ले लो, 0 - 1 ले लो, तो y = कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। x 1 रखने से 2 हो गया, ईजिली बन गया, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर देखो 2y को यहीं पड़ा रहने दो, 12 उधर जो प्लस का हो जाएगा, 3x उधर जाके माइनस का 3x हो जाएगा। तो y = कितना हो जाएगा, 12 - 3x अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है भाई। अब इसकी टेबल मेंटेन कर लो। ग्राफिकल सॉल्यूशन काफ़ी किए हैं अपन ने, ग्राफ सीख लिए। ग्राफ के अंदर रखने वाली सावधानियाँ आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, है ना। अब देखो, सबसे पहले पुट x = कितना रखूँ कि y 0 आ जाए, टारगेट यही करना है, 4। तो y = कितना आ जाएगा, 12, तो 0/2, ये हमारे पास 0। तो y 0 आ गया। बहुत ज़्यादा सॉल्व करके लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ओरली हो रहा है तो शॉर्ट में कर सकते हैं आप। नंबर 2, पुट x = अब कुछ ऐसा टारगेट करें कि x 0 रख ही दो ना, क्या दिक्कत है, x 0 रख देते हैं सीधा, ठीक है भाई। x अगर मैं 0 रखता हूँ तो y कितना आएगा, 12 - 0/2 यानी 12/2 6 हो जाएगा। अब एक और पॉइंट चाहिए, थर्ड। अब क्या रखोगे x की वैल्यू, कुछ भी रख लो जो अभी तक यूज़ नहीं की हो। 2 रख लेते हैं। x अगर 2 रखा तो y कितना आ गया भाई, y आ गया 12 माइनस ये कितना 6 और ये अपॉन 2 यानी कि 3। y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से। आप देखो भाई, इसके अंदर ग्राफ बनाते हैं आराम से, ढंग से, अच्छी तरह से, पैमाना वगैरह सब लिखना है, x एक्सिस y एक्सिस अच्छी तरह से मेंटेन करने हैं। और
मैं तो अंदाज से बना रहा हूँ, आपके पास पूरा ग्राफ पेपर है, बहुत ही ढंग से बनाइए। ये हमारे पास y आ जाएगा, ये y डैश लिखना ज़रूरी है। सीधी बन रही है लाइन कि नहीं बन रही है भाई? ये हमारे पास x और ये x डैश, ये हमारे पास मूल बिंदु, और पैमाना क्या होगा, 1 सेंटीमीटर ले लो आराम से, x एक्सेस और y एक्सेस दोनों के लिए सेम ही ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर, अब इसमें कोई मीटर सेंटीमीटर दे थोड़ी रखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 इकाई, 1 यूनिट। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई पैमाना हो गया। तो अब आप इसमें देखो, 1 2 मार्किंग कर दो ग्राफ पेपर की, 3 4, बहुत सावधानी से, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 सफिशेंट है। इसी तरह से यहाँ पर कितना ले लेंगे, -1 -2 सफिशेंट है, और y की वैल्यू भी मैक्सिमम कितनी 6 है ना, तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई। अब देखो, देखें ये कितना आ रहा है, 0 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 कहाँ है, x 0 कहाँ होगा, y एक्सेस के ऊपर y 1 यहाँ पर होगा, पहला पॉइंट ये रहा इसका। -1, x की वैल्यू -1 y 0, दूसरा पॉइंट ये रहा। 1,2 2 पे, और ये 1 इधर से, ये रहा थर्ड पॉइंट। ठीक है, इसको आप खींच दो, सीधी लाइन बना दो आप। इस थोड़ी सीधी बनाना भाई, आपके पास तो स्केल वगैरह अच्छी तरह से है ना। अब देखो भाई इनके बारे में कि y = ये क्या है, x+1 है, यहाँ लिख दो। और आप चाहो तो बेसिक वाली जो इक्वेशन दे रखी है उसको लिख दो, एक ही बात है, x - y + 1 = 0। इसे पता रहता है कि कौन सी लाइन है ना, कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। 4,0, x 4 और y 0 तो यहीं पर रहेगा, और 0,6, x 0 और y 6 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में 2,3, ओके, 2 और ये 3, अरे वाह क्या बात है, 2,3। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आप इसमें इसको मिला दो, और एक पॉइंट भी मार्क करना है ना, आगे स्केल से मिलाइए बढ़िया से, और बार बार डार्क मत करना, ये ध्यान रखना, जो एक बार में लाइन खींचो वही बेस्ट होती है। यहाँ पर लिख दो किसकी इक्वेशन है भाई, ये है 3x + 2y - 12 = 0 की। ये जो पॉइंट 2 और ये 3 का मार्क हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ये 2,3, और ये हो जाएगा 4,0 और यहाँ पर 0,6। नामकरण भी कर दो आप इसका, ये -1,0, ये हमारे पास कितना था, 0,1 था, x 0 और y 1। ठीक है, ये कितना था भाई, ये 1,2 था, x 1 और y 2। इसको लिख दो आप a, इसको लिख दीजिए b, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ b और यहाँ c। इसको आप 4,0 को लिख दो p, और 0,6 को लिख दो q, और यहाँ पर लिख दो आप इसको r। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताओ, देखें क्या बोला गया है, समीकरणों देश तथा देश का ग्राफ खींचे, ग्राफ खींच दिया, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। त्रिभुज कौन सा बना, ये x एक्सेस है और ये रेखाएं हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर इसका आंसर पूछे ना, तो आंसर क्या आएगा पहले ये बता दो आप। इसमें x का आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 2 और y की वैल्यू 3। वैसे इसने सिर्फ खींचने का बोला है और त्रिभुज के निर्देशांक की पूछा नहीं है, फिर भी अगर कोई पूछे कि x और y की वैल्यू क्या होगी तो आप ये जवाब दे सकते हैं। अब पूछा क्या गया है इसके अंदर, जो त्रिभुज बना है ना उसको शेड करना है, अभी करते हैं अभी शेड। क्या बोला है, x एक्सेस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पट्टल को छायांकित कीजिए। बताओ त्रिभुज कौन सा बना, ये वाला ना, छायांकित कर दो आप इसको, शेडेड, इस तरह से इसको शेडेड कर दीजिए ना। बोला है तो करना है इस तरह से। ये हमारे पास त्रिभुजाकार पटल है। अब करना क्या था,
बाकी क्या रह गया, शीर्ष के निर्देशांक। तो त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज है, एक्स एक्सेस और इन रेखाओं से बने, लिख दो एक्स अक्ष तथा इन रेखाओं इन मतलब दी गई रेखाओं से ना, तथा दी गई रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष, बताओ क्या क्या होंगे शीर्ष, किधर से ही लिख लो भले, ये लिख लें सबसे पहले -1,0, यहाँ लिखते समय ध्यान रखना ऐसा नहीं हो जीरो आगे पीछे कर दो। एक और लिख दो 4,0, बताओ एक और कौन सा बच गया भाई, ये वाला 2,3, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, यहाँ पर आंसर में एक्स और वाई की वैल्यू बोलना नहीं है, फिर भी अपन ने निकाल दिया है। और क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि एक्स और वाई भी निकालिए, तो एक्स वाई निकाल चुके, और त्रिभुज के शीर्ष पूछे गए हैं, तो वो हो गया -1,0, 4,0 और 2,3। इन क्वेश्चंस में हमने क्या देखा, एक तो हमारे को कंडीशंस याद होनी चाहिए कि कब रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, कब समानांतर होती हैं, कब संपाती होती हैं। तो मैंने जो शुरू में चार्ट बनवाया था उस चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लेना, संगत है असंगत है, ये सारी कंडीशंस याद करनी है। उसके बाद ग्राफ बनाते समय जो सावधानियाँ रखनी है वो भी आप अच्छी तरह समझ लें। पैमाना लिखना ज़रूरी है, ये 0 यहाँ जरूर लिखें मूल बिंदु, ये x मार्क करना है, x डैश y डैश ये y, इसमें ये भूल नहीं करनी है, ध्यान रखना। और वैल्यूज़ ज्ञात करते समय 3 वैल्यूज़ कम से कम ज्ञात करनी ज़रूरी है, क्योंकि 2 वैल्यूज से हमारे पास 2 निर्देशांक ज्ञात करते हैं ना, उससे हमारे ग्राफ लाइन तो खींच लेंगे, लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा कि लाइन खींची गई सही है। ये तीसरा बिंदु अगर उस लाइन के ऊपर आता है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन बिल्कुल सही खींची गई, जो जरूरत थी वही लाइन मिली है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अच्छी तरह से करना बेटा, सबको, अपने दोस्तों को, क्लास के साथ पढ़ने वाले अपने साथ वाले स्टूडेंट्स को, सहपाठियों को, सबको शेयर ज़रूर करना। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।